कोई भी पुराण को सुनने से पहले उस पुराण के महात्म्य को सुनना आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम महात्म्य को नहीं सुनेंगे उस पुराण के महत्व हमको पता नहीं चलता कि वो पुराण क्या है। इसलिए शिव महापुराण के आरंभ में शिव महापुराण के महात्म्य के वर्णन महर्षि वेदव्यास जी ने शिव महापुराण में जोड़ा है। और ये जो महात्म्य है ये शिव पुराण की कथा नहीं है, महात्म्य जो है वह स्कंद पुराण की कथा है। स्कंद महापुराण में शिव पुराण के जो महिमा वर्णन किया गया था उसको शिव महापुराण के महात्म्य के रूप में शिव महापुराण के सामने में उसको जोड़ा गया। तो ये जो आज कथा बताने जा रहा हूँ स्कंद महापुराण की कथा है, जिसमें शिव महापुराण के महात्म्य को बताया गया है। निमिषारण्य तीर्थ की चर्चा है। निमिषारण्य तीर्थ के बारे में कदाचित आप सभी लोग जानते हैं। सभी पुराणों का शुभारंभ निमिषारण्य तीर्थ में ही होता है। तो एक बार निमिषारण्य तीर्थ में बहुत सारे संत महात्मा ऋषि मुनि लोग बैठे हुए थे और विचार कर रहे थे कलयुग का आगमन हो गया है, क्योंकि ये जो कलयुग है सभी प्रकारों के बुराइयों के खजाना है। तो विचार कर रहे थे कलयुग का आगमन हो गया है, कलयुग में अनेक प्रकार के दुराचार हैं, पापाचार हैं, अत्याचार हैं, तो कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे हो, इस प्रकार चिंतन कर ही रहे थे कि अचानक वहां पर श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। ये सूत जी कौन है? सूत जी महर्षि वेदव्यास जी के शिष्य हैं। पहले सूत जी के परिचय आप लोगों को देता हूँ। सूत जी कौन है? महर्षि वेदव्यास जी के शिष्य हैं। दूसरा, सूत जी के कोई माता पिता नहीं है, वो अयोनिजा हैं। जैसे आपका हमारा जन्म होता है तो हम लोग योनि द्वार से जन्म लेते हैं, लेकिन सूत जी का जन्म योनि द्वार से नहीं हुआ है, इसलिए उन्हें अयोनिजा कहा जाता है। स्रौत नाम करके एक यज्ञ चल रहा था, उस स्रौत नाम करके यज्ञ में सूतिका भाग से यज्ञ कुंड से वो प्रकट हुए थे, इसलिए सूतिका भाग से प्रकट हुए, इसलिए उसका नाम सूत जी रखा गया। महर्षि वेदव्यास जी उनके लालन पालन पोषण किए। व्यास जी को उन्होंने गुरु बनाया और व्यास जी के आश्रम में रह करके व्यास जी चूंकि 18 पुराणों के रचयिता हैं। 18 पुराण जो है आप लोग शिव पुराण, भागवत पुराण, हरिवंश पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण इत्यादि सभी पुराणों के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी हैं। वेदों को भाषित किए हैं, सभी ग्रंथों को लिखे हैं, उपनिषदों को लिखे हैं, शास्त्रों को लिखे हैं, संहिताओं को लिखे हैं और पराशर जी के पुत्र हैं। तो वही महर्षि वेदव्यास जी के आश्रम में रह करके अपने गुरु जी की कृपा से सभी वेद वेदांत का पठन पाठन करके गुरु कृपा से सभी शास्त्रों के ज्ञान में निपुण हुए थे। कौन? श्री सूत जी महाराज। तो वही सूत जी महाराज परम ज्ञानी थे, उनका उम्र थोड़ा कम था। निमिषारण्य तीर्थ में बैठ करके चिंतन कर ही रहे थे और जब अचानक सूत जी वहां पहुंचे तो सूत जी को देख करके सभी आसन छोड़ के खड़े हो गए, क्योंकि ये हमारा संस्कृति है, ये हमारा मर्यादा है। यदि हमारे से श्रेष्ठ हमारे बीच में उपस्थित हो जाएं तो उनको देख करके आसन छोड़ के खड़ा हो जाना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। तो सूत जी सभी से श्रेष्ठ थे ज्ञान में। और दूसरा, सम्मान किसी व्यक्ति का नहीं होता, सम्मान किसी उम्र का नहीं होता, सम्मान ज्ञान का होता है। सम्मान ज्ञान का होता है। हर व्यक्ति ज्ञान का सम्मान करते हैं, ज्ञान को प्रणाम करते हैं, कोई व्यक्ति को प्रणाम नहीं करते। उस व्यक्ति के भीतर उपस्थित ज्ञान, उसके आचरण, उसके सदाचरण, उसके शौचाचार या उसके सिद्धांत या ज्ञान विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, हमारे हृदय के अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान जयजल्यमान तेजस्वी हैं। हे सूत जी महाराज, कलयुग का आगमन हो चुका है। कलयुग में अनेक प्रकार के पापाचार हो रहे हैं, दुराचार हो रहे हैं। अभी तक हमने आपके मुंह से बहुत सारे पुराणों की कथा भी सुना है। अब आप हमको कुछ ऐसे कथा बताइए जिस कथा से जीवात्मा का भी उद्धार हो जाए, पापात्मा का भी उद्धार हो जाए और प्रेतात्मा का भी उद्धार हो जाए। जीवात्मा अर्थात आप और हम सब लोग जीवधारी, प्रेतात्मा अर्थात भटकते हुए योनि में जो भी प्रेतादि योनि होते हैं उस प्रेतात्मा। पापात्मा यानी सभी प्रकार के दुष्कर्म करने वाले, कुकर्म करने वाले, पाप करने वाले। तो जीवात्मा, प्रेतात्मा और पापात्मा तीनों के उद्धार हो जाए, ऐसे कोई सुंदर और सुलभ कथा आप हमारे वास्ते बताइए जिससे हम सबका कल्याण हो। आने वाली पीढ़ी में इस कथा को पठन पाठन श्रवण करके सभी लोगों का उद्धार हो सके। इस प्रकार सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा। तब सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, प्रीति शौनक चिते, ऋषियों तुम लोगों के हृदय में बहुत प्रीति है, तुम लोगों ने बहुत ही सुंदर और जन कल्याण के लिए प्रश्न किया है। वरियाने ते कृते प्रश्न, तुम लोगों का प्रश्न व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं है, तुम लोगों का जो प्रश्न है वो जन कल्याण के लिए है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी लोगों के सुख के लिए, सभी लोगों के हित के लिए, सभी लोगों के कल्याण के लिए तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। सो मैं तुम्हें कहता हूँ, हे ऋषियों, वर्तमान में सभी पुराणों में
एक ऐसा पुराण है जिस पुराण के श्रवण करने से जीवात्मा का भी उद्धार हो जाता है, प्रेतात्मा का भी उद्धार हो जाता है और पापात्मा का भी उद्धार हो जाता है। और वह है मेरे गुरुजी महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा रचित श्री शिव महापुराण की गाथा। शिव महापुराण के श्रवण से, अब सूत जी बताने लगे शिव महापुराण के बारे में। शिव महापुराण के श्रवण से जीवात्मा का भी उद्धार हो जाता है, प्रेतात्मा का भी उद्धार हो जाता है और पापात्मा का भी उद्धार हो जाता है। श्री सूत जी कहने लगे संसार में सभी पाप तभी तक है जब तक के शिव महापुराण का उदय न हो गया हो। संसार में सभी झंझाएं तभी तक हैं जब तक शिव महापुराण का उदय न हो गया हो। सभी झंझाएं अर्थात जैसे कई जगह हमको देखने सुनने में मिलता है, आप जैसे 2-4 पुराणों का श्रवण करोगे या पठन पाठन करोगे तो हर पुराणों में कथा थोड़ा सा अलग अलग तरीका से वर्णन आता है, तो उसमें हमारे अंदर में विस्मय उत्पन्न हो जाता है, शंका उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि मैं अपने कथाओं में बोलता हूँ पढ़ करके कोई व्यक्ति समझ नहीं सकता, समझाने के लिए गुरु आवश्यक है, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। बिन गुरु भवनिधि तरई की कोई, तो थोड़े से झंझाएं उत्पन्न हो जाता है। तो ग्रंथों से पुराणों से उठने वाले झंझाएं भी या हमारे मन से उठने वाले झंझाएं भी तभी तक है जब तक के शिव महापुराण का उदय न हो गया हो। जिस प्रकार सूर्य के उदय से सारे अंधकार नष्ट हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार शिव महापुराण के उदय से सारे झंझाएं, सारे संशय, सारे विस्मय दूर हो जाते हैं। शिव महापुराण के श्रवण से सभी प्रकार के अशांति, कलह, क्लेश, रोगादि, महामारी इत्यादि सब नष्ट हो जाते हैं। शिव महापुराण के उदय से दारिद्रता दूर हो जाता है, सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। शिव महापुराण के उदय से जीवात्मा, प्रेतात्मा और पापात्मा तीनों का उद्धार हो जाता है। श्री सूत जी कहने लगे शौनक आदि ऋषियों, सर्वप्रथम शिव महापुराण को महर्षि सर्वेश्वर भगवान शिव ने ही प्रकट किया था। दूसरा, आप लोग देखे होंगे कोई भी पुराण को ऋषि मुनि लोग लिखते हैं, शिव महापुराण कोई ऋषि मुनियों के द्वारा लिखा गया नहीं है, स्वयं सर्वेश्वर भगवान महादेव के द्वारा रचित है। भगवान महादेव इनको महर्षि वेदव्यास जी को दिए, प्रदान किए, अर्थात भगवान महादेव महर्षि वेदव्यास जी को बताए कि शिव महापुराण क्या है, उसके कथा क्या है, या ये समझ जाओ कि महर्षि वेदव्यास जी को बताए कि मैं कौन हूं। और दूसरा, भगवान के परिचय भगवान के अतिरिक्त तो कोई दूसरा दे भी नहीं सकते। जैसे वेद शास्त्र पुराण उपनिषद में इतना सामर्थ्य नहीं, या कोई ऋषि मुनि में इतना सामर्थ्य नहीं, कोई संत महात्मा में इतना सामर्थ्य नहीं, या मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं भगवान के बारे में संपूर्ण रूप से बता सकूं। क्योंकि अस्तिगिरि समम स्यात् जलम सिंधु पात्रे सुरतरु वर्षा खालेखने पत्रमर्वे यगतग्रहत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणान्वीशं पारम नयाति। पुष्पदंतराम करके गंधर्व शिव महिम्न स्तोत्र में कहते हैं कि आसमान को यदि कागज बना दिया जाए और 7 समुद्रों को स्याही बना दिया जाए और सुरतरु वर्षा लेखनी पत्र मरवी, कल्प वृक्ष के डंगाल को कलम बना करके लिखने का काम स्वयं सरस्वती बैठ करके अनंत वर्ष तक के करते रहे, तो भी भगवान के संपूर्ण चरित्र को नहीं लिख सकती। भगवान के चरित्र के सामने ये सब छोटे हैं। रजान से भूमित गणित कथिंचित कालेन नेवाह खिल शक्ति धामना। इस पृथ्वी में कितने रज कण हैं, अर्थात धरती में कितने धूल हैं, छोटा छोटा कण, कदाचित उसको भी गिना जा सकता है, लेकिन भगवान के महिमा को, भगवान के कथा को संपूर्ण रूप से गान नहीं किया जा सकता। मन अनुमान निगम अस गावा, आगम और निगम ने भी अनुमान लगा के गान किया कि भगवान ऐसे हो सकते हैं। आगम और निगम ने भी ये दावा नहीं किया कि भगवान ऐसे ही हैं, उन्होंने भी अनुमान लगाया भगवान ऐसे हो सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में बड़े सुंदर भाव लिखते हैं, बड़े सुंदर पद कहते हैं। नयति नयति जहि वेद विरूपा, 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 नयति नयति जहि, नयति नयति जहि वेद विरूपा, नयति नयति जहि वेद विरूपा, चिदानंद निरूपाधि स्वरूपा, चिदानंद निरूपाधि स्वरूपा, चिदानंद निरूपाधि स्वरूपा, चिदानंद निरूपाधि स्वरूपा।
गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, न इति जही वेद विरूपा, वेद ने भी न इति करके गान किया। यतो वाचो प्रवर्तन्ते अप्राप्त मनसास, अजानतम महिमा तवेदम, वेद भी जिसका संपूर्ण रूप से गान नहीं कर पाया। महिम न पारंते परम विदुषो यद्यस् सदृशे स्तुतिर्ब्रह्मादीना, जिसके महिमा को आज तक कोई गान नहीं कर पाया। दूसरा, भगवान कैसे हैं उसको वही बस जान सकते हैं, हम लोग तो नहीं जान सकते। जब वेद नहीं जान पाया, जबकि वेद को तो वो स्वयं प्रकट किए हैं, उसके श्वास से निकला है, जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, तो भगवान ने स्वयं बताया महर्षि वेदव्यास जी को कि मैं कैसा हूँ। और संपूर्ण विस्तार शिव महापुराण में श्लोकों की संख्या कितना है? 1 लाख। शिव पुराण के श्लोक की संख्या कितना है? 1 लाख श्लोकों की संख्या वाला सबसे बड़ा और बृहद पुराण है, जिसमें 12 संहिताएं हैं। 12 संहिताओं के साथ 1 लाख श्लोक में महर्षि वेदव्यास जी को शिव जी ने दिया। फिर महर्षि वेदव्यास जी उसमें संशोधन किए, क्योंकि ये दायित्व महर्षि वेदव्यास जी को दिया गया था, ये अधिकार भी उसको दिया गया था कि तुम अपने हिसाब से जीवों के उद्धार के लिए जैसे चाहे सुविधाजनक इसको बनाओ। तो महर्षि वेदव्यास जी विचार किए 1 लाख श्लोकों वाली महाभारत को तो कोई पढ़ते हैं नहीं, अब ये 1 लाख श्लोकों वाली शिव पुराण को कौन पढ़ेगा? इतना बड़ा पुराण, 12 संहिताएं। तो महर्षि वेदव्यास जी उसको संक्षिप्त किए और संक्षिप्त करके 12 संहिताओं को 7 संहिताओं में समेटे। 12 संहिता को 7 संहिता बना दिए। पहले इस पुराण का परिचय बता रहा हूँ। 7 संहिता बनाए और वो 1 लाख श्लोकों की जो संख्या थी उसको छांट करके 24,000 श्लोक की संख्या बनाए। 24,000। तो ये जो आपके सामने मुख्य पुराण रखा है, मूल पुराण, इसमें 24,000 श्लोकों की संख्या है और इसमें 7 संहिताएं हैं, जिसमें पहला संहिता का नाम है विश्वेश्वर संहिता, या उसको विद्वेश्वर संहिता भी कहते हैं। तो महर्षि वेदव्यास जी जीवों के उद्धार के लिए इसके रचना किए। ऐसे सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को बताए। और शिव महापुराण की जो कथा है पतित पावनी है। जिस प्रकार गंगा जी के दर्शन करने वाले के भी पाप दूर हो जाते हैं, गंगा जी के स्नान करने वाले, गंगा जी में स्नान करने वाले के भी पाप नष्ट हो जाते हैं, और गंगा जी के जल को पान करने वाले के भी पाप नष्ट हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार शिव महापुराण को सुनने वाले, कहने वाले और करवाने वाले तीनों के पाप नष्ट हो जाते हैं, तीनों के कल्याण होता है, तीनों का उद्धार हो जाता है। ऐसे पतित पावनी शिव महापुराण की गाथा है। तो महर्षि वेदव्यास जी से पुनः पूछे, तो ये सब तो आपने सिद्धांत की बात बताया, हमको समझाया कि शिव महापुराण ऐसा है, शिव महापुराण ऐसा है, अब एक आध दृष्टांत बताओ, क्योंकि जब तक कोई दृष्टांत न हो तब तक के सिद्धांत समझ नहीं आता। दृष्टांत यानी विस्तार से कोई कहानी, जैसे जब तक कोई कहानी उसको विस्तार रूप से नहीं बताया जाएगा तब तक कि उस कहानी का सार क्या है पता नहीं चलेगा। तो ये जो आपने बताया ये तो सीधा सार बात को बता दिया शिव पुराण के। अब इसका कोई दृष्टांत बताओ जिससे हम उसको अच्छे से समझ सकें। तब फिर सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहने लगे, ऋषियों पुराने समय की बात है, समुद्र तटवर्ती प्रदेश में एक वास्कल नाम करके ग्राम था। ध्यान से सुनना, समझ ना आए तो पूछना, फिर बाद में मैं पूछूंगा आप लोगों को क्या सुने, ठीक है। समुद्र तटवर्ती प्रदेश में एक वास्कल नाम करके ग्राम था, जिस गांव में बहुत सारे ब्राह्मण लोग रहते थे, बहुत से ब्राह्मण लोग, अन्य जाति के लोग भी थे, जिसमें ब्राह्मण जाति के लोग की मात्रा ज्यादा था। और उस ग्राम के जितने ब्राह्मण थे सभी ब्राह्मण घोर दुराचारी थे, घोर पापी, मांस ग्रहण करने वाले, ब्राह्मण होकर के मांस ग्रहण करते थे। आज भी बहुत से लोग करते हैं अपवाद, ब्राह्मण होकर के मांस ग्रहण करते थे, मदिरा पान करते थे, जुआ खेलते थे, वैश्यावृत्ति करते थे, नाना प्रकार के दुष्कर्म करते थे, अनेक प्रकार के पाप कर्म करते थे, नाना प्रकार के, मतलब संसार में जितने भी प्रकार के दुष्कर्म है सब करते थे। जिस सभी ब्राह्मणों में एक और घोर पापी था जिसका नाम था बिंदुक। ऐसे तो सभी ब्राह्मण वहां के पापी थे, लेकिन एक जो बिंदुक नाम करके ब्राह्मण था वो सबसे बड़ा पापी था, घोर पापी था। वो सभी ब्राह्मण मिलके जितना पाप नहीं कर पाते थे वो अकेला उतना पाप करता था। इतना पापी था, इतना दुष्कर्मी था, इतना कुकर्मी था। दिन भर मदिरा के नशा में, सुबह सो के उठने से लेकर के रात को सोते तक वो मदिरा में चूर्ण रहता था। अनेक प्रकार के दुष्कर्म, कुकर्म, चोरी, हिंसा, लूट पाट आदि दुष्कर्म करता था। लेकिन इसकी जो पत्नी थी
किसके? बिंदुक नाम करके ब्राह्मण के, उसकी पत्नी का नाम था चंचुला। बिंदुक जितना बड़ा पापी था, उसकी पत्नी उतनी सती नारी थी। उसके पत्नी के अंदर एक ही विचार था, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा। मन वचन कर्म से अपने पति के चरणों में प्रेम करती थी। भगवान ईश्वर की भक्ति में लीन रहती थी, कोई भी प्रकार के पाप नहीं करती थी, दुष्कर्म नहीं करती थी, दिन भर हरि नाम का चिंतन करते रहते थे, सत्कर्म में, सत्धर्म में, दान धर्म पुण्य आदि चीज में लगे रहती थी। बिंदु के पाप से लेकिन वो परेशान रहते थे। बिंदु को रोज पीता था, कि रोज इसको मारता था। शराबी पति मिलना भी एक नारी के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि कितना समय वो मार खाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं रहता। तो रोज आके इसको पीटते थे, रोज मारते थे इसको, अनेक प्रकार के इसके साथ दुर्व्यवहार करते थे। उसके पत्नी दुखी हो गई। दूसरा, वो कमाता तो था नहीं कुछ, जो लूटपाट करता था उसको भी पीने और अपने दोस्तों को पिलाने में खत्म कर देता था। उसके छोटे छोटे बच्चे थे, बच्चों का पालन पोषण भी करना है। बच्चे पैदा किए हैं तो पालन पोषण तो करना पड़ेगा। घर में 2 टाइम भोजन बनना भी जरूरी है। पत्नी भी भोजन करेगी, बच्चे भी भोजन करेंगे, बच्चों को पढ़ाने के लिए भी पैसा लगेगा, उनके लालन पालन में भी पैसा लगेगा, पुस्तक कापी खरीदने में भी पैसा लगेगा, बच्चों का तबीयत खराब हो गया तो इलाज के लिए भी पैसा लगेगा। तो घर में पैसा भी तो आवश्यक है। उसके घर में वो कुछ देता ही नहीं था, बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया, उसके घर में भोजन बनना तक बंद हो गया, बच्चे लोग भूख में तड़पना शुरू हो गए। चंचुला भी भूख में पानी पी पी करके समय व्यतीत करती थी, और उसके बाद भी ये रोज पी के आता था, रोज अपने पत्नी को पीटता था, अपने बच्चों को पीटता था। अंततोगत्वा उसके अत्याचार और उसके पापाचार से चंचुला हताश होकर के स्वयं गलत मार्ग में प्रवेश कर गई। एक व्यापारी के साथ न चाहते हुए अमर्यादित संबंध स्थापित कर ली। क्यों? क्योंकि बच्चों के पालन पोषण करना था, बच्चे को जन्म दिए हैं, बच्चे को मार तो सकते नहीं हैं, घर में भोजन बन नहीं रहा है, धन की आवश्यकता है, बच्चे बीमार हैं, स्कूल भेजना है, स्वयं के भरण पोषण करना है, स्वयं के लिए भी कुछ, उसको भी तो कपड़ा चाहिए पहनने के लिए, तन ढकने के लिए, स्वयं की भी आवश्यकता, बच्चों की भी आवश्यकता, घर की भी आवश्यकता। न चाहते हुए गलत मार्ग में चले गई और उस व्यापारी के साथ, व्यापारी से धन लेकर के अपने और अपने बच्चों के भरण पोषण पालन करती थी। व्यापारी आते रहता था, आकर के उनको धन दे के संतुष्ट करता था। उस व्यापारी के द्वारा दिए गए धन से वो अपने घर परिवार का संचालन करने लगी। बिंदु की धर पी करके घूमता था, मार पीट गाली गलौज करते ही रहता था, यत्र तत्र सर्वत्र। रोज आके अपने पत्नी को भी मारता था। एक दिन की बात है, बिंदु पी करके रोज रात को आता था, लेकिन एक दिन को जल्दी आ गया। जिस समय आया उस समय उस व्यापारी के साथ चंचुला दुष्कर्म कर रही थी। बिंदु को अचानक देखा, देखने के बाद बड़े क्रोध में आ गया, और क्रोध में आकर के जैसे अपने पत्नी को मारने के लिए दौड़ा, वह व्यापारी वहां से चला गया। लेकिन जैसे अपने पत्नी को मारने के लिए हाथ उठाता है, उसके पत्नी हमेशा उसके मार खाती थी, सिर नीचे करके, सिर झुका के ही रहती थी, कोई जवाब नहीं देती थी। लेकिन आज उसके पत्नी उसके हाथ को पकड़ ली, और हाथ को पकड़ने के बाद कहती है, सावधान, पहले अपने आप को देखो, उसके बाद मेरे ऊपर नियंत्रित करना। तुम कितना सही हो, पहले उसको देखो। नाना प्रकार के व्यभिचार करते हो तुम, नाना प्रकार के दुष्कर्म करते हो तुम, नाना प्रकार के पाप करते हो तुम। अनेक प्रकार के शब्दों से संबोधन किए। उसके पति बिंदु शांत हो गया। अब स्वयं गलत है तो कुछ तो बोल नहीं सकता, क्योंकि गलत तो स्वयं है। शांत रह गया। शांत रहने के बाद सोचो कितना पापी है। बिंदु कहता है, ठीक है, अब हमको इससे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन ये सब काम को तुम फ्री में मत किया करो, पैसा लेके किया करो, बोलता है अपने पत्नी। सोचो कितना पापी होगा। और वो पैसा में कुछ पैसा हमको भी दिया करो, हमारे भी पीने में काम आएगा। उसके पत्नी उसको इग्नोर करती है, वो चला गया। जाने के बाद इस प्रकार धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। समय व्यतीत होते होते अब उसके यहाँ धीरे धीरे करके अनेक व्यापारी लोग आते थे, धन दे दे करके संतुष्ट करते थे, और उसको वह उसी धन से अपने घर परिवार का पालन पोषण करते थे। बिंदु तो घोर पापी था ही। पाप करते 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 अचानक इसकी मृत्यु हुआ। और मृत्यु होने के बाद चूंकि वो घोर पापी था, नाना प्रकार के दुष्कर्म किया था, हर प्रकार का पाप किया था, और दूसरा शराब के नशे में भी मृत्यु को प्राप्त हुआ था, इसलिए वह मृत्यु के बाद महान प्रेत, ना तो वो नरक गया ना स्वर्ग गया, महान प्रेत योनि को प्राप्त करके उसका आत्मा भटकने लगा। विंध्य पर्वत में उसका आत्मा भटकने लगा।
प्रेत योनि बहुत कष्टदायक होता है श्रोता समाज। प्रेत योनि को ना तो पानी मिलता है, न भोजन मिलता है, तड़पते रहते हैं, यत्र तत्र भटकते रहते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रेत योनि को सबसे ज्यादा 84 लाख योनि में एक योनि वो भी है, प्रेत योनि को सबसे ज्यादा कष्टप्रद योनि माना गया है। बहुत कष्ट में रहते हैं प्रेत लोग। अब पति के मर जाने पर चंचुला और स्वतंत्र हो गई। ऐसे करते करते समय व्यतीत हुआ, धीरे धीरे चंचुला का अवस्था बढ़ता गया, वृद्ध अवस्था में आई। अब धीरे धीरे उसके घर व्यापारी भी आना बंद करते गए, क्योंकि जब तक शरीर में सुंदरता था, शरीर की सुंदरता से ही मोह रहता है। धीरे धीरे लोग आना बंद कर दिए। ऐसे समय आया कि उसके घर अब कोई नहीं आया, सब आना बंद कर दिए। चंचुला के बच्चे जवान हुए, बच्चों के भविष्य बनाई। और उसके बाद जब चंचुला वृद्ध हो गई थी तो गांव के मुखिया कुछ गांव के लोगों को, वृद्ध लोगों को तीर्थाटन ले जा रहे थे। तीर्थ घुमाने के लिए बीच बीच में टोली निकलता है, तो तीर्थ ले जा रहे थे। तो चंचुला भी उसमें आकर के उस गाँव के मुखिया से कही कि मैं भी जाऊंगी तीर्थ। तो मुखिया बोले ठीक है, बोल के चंचुला को भी ले गए। वो लोग तीर्थ यात्रा में गए गोकर्ण क्षेत्र। तीर्थ यात्रा में कहाँ गए? गोकर्ण क्षेत्र। गोकर्ण क्षेत्र में यत्र तत्र घूमे, सभी मंदिरों के दर्शन किए, स्नान किए नदियों में, भगवान के मंदिरों में प्रसाद ग्रहण किए, भंडारा में भी भोजन प्रसादी का सेवन किए। उसके बाद एक जगह गोकर्ण क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा चल रही थी। तो सब लोग तीर्थयात्री लोग जो उस गांव से आए थे बैठ करके शिव महापुराण की कथा सुन रहे थे। संयोग बस उस दिन शिव महापुराण में नरक वर्णन की कथा चल रही थी। शिव महापुराण में नरक वर्णन की भी कथा आती है। 28 प्रकार के जो नरक, वैसे तो नरक बहुत से हैं लेकिन मुख्य रूप से 28 प्रकार हैं। तो नरक वर्णन की कथा चल रही थी कि कौन से कर्म करने से, कौन से पाप करने से कौन से नरक में जाते हैं और कौन से नरक में किस प्रकार का उस जीवात्मा को दंड दिया जाता है, ये सब चल रही थी। और वहां चंचुला पहुंची, पूरा कथा को सुनी। कथा सुनने के बाद व्यभिचार करने वाले के साथ अनेक प्रकार के सारे क्रियाओं को सुनी। सुनने के बाद उसका शरीर कांप गया, उसका आत्मा कांप गया। विचार करने लगी, अरे बाप रे, मैं तो इतने घोर नरक में जाऊंगी, इतना दंड मेरे को मिलेगा, मैं तो ये सब पाप कर डाली हूँ। तो चंचुला वहां तो कुछ नहीं बोली, शांत रह गई। लेकिन जब कथा विश्राम होने के बाद पंडित जी, गुरु जी अपने निवास स्थान गए, संध्या बंदन करके भगवान के पूजा करके शांत बैठे हुए थे। तब चंचुला गुरु जी के शिष्यों से बोली कि हम गुरु जी के दर्शन करना चाहते हैं, गुरु जी से मिलना चाहते हैं। गुरु जी के शिष्य लोग गए, जा करके गुरु जी से कहे कि गुरु जी कोई चंचुला ही है और आकर के वो आपके प्रणाम करना चाहती है, आपके दर्शन करना चाहती है, आपसे मिलना चाहती है। गुरु जी बोले बुलाइए। तो गुरु जी उस समय अपने नित्य कर्म से निवृत्त हो चुके थे। बुलाने के बाद गुरु जी को प्रणाम किया और गुरु जी के चरणों में सिर रख करके रोने लगी। गुरु जी तो बड़े दयालु थे, करुणाधार सदगुरु दृढ़ नावा। गुरु का तो हृदय ही करुणा के समुद्र होते हैं। गुरु जी पूछते बड़े प्रेम से, क्या हुआ बेटी, क्यों दुखी हो, तुम्हारे रोने का कारण क्या है? चंचुला कहती है, गुरुदेव आज मैं आपके शिव पुराण सुनी जिसमें आपने नरक वर्णन किया, पाप कर्म का वर्णन किया, पाप कर्म के फल का वर्णन किया। गुरुजी अपने जीवन के सारे बातों को बताई कि मेरे पति पापी था, उसके चलते मैं न चाहते हुए पाप के मार्ग में प्रवेश हो गई, अनेक प्रकार के पापाचार किए हूँ और मुझे बहुत घबराहट लग रहा है। गुरुजी मेरा चौथापन आ गया है, वृद्ध हो गई हूँ, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मैं क्या करूँ? गुरुजी मेरे कल्याण का कोई रास्ता दिखाइए, मेरे कल्याण का कोई मार्ग बताइए। गुरु जी बोले कोई बात नहीं बेटी, एक काम करो तुम, जहां भी शिव पुराण होता है वहां जाकर के शिव पुराण की कथा को सुनो। जहां जहां भी शिव पुराण होता है वहां वहां जाकर के शिव पुराण की कथा सुनो और अपने घर में एक शिवलिंग रखो और शिवलिंग का नित्य पूजन करो। तुमसे जैसे बन सकता है वैसे पूजा करो, और कुछ नहीं तो जल समर्पित करो, बिल्व पत्र समर्पित करो, भोले बाबा का सेवा करो, जिससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। प्रायश्चित्तानि जीर्णानि, सारे पापों का प्रायश्चित हो जाएगा और तुम भगवान महादेव को प्रिय हो जाओगे। गुरु जी के इस प्रकार निर्देशित करने पर, क्योंकि मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, एक शिष्य का यह धर्म है कि गुरु के मुंह से जो निकल गया वही सत्य है और उस सत्य धर्म का पालन करना चाहिए। उस सत्य के लिए सर्वस्व त्याग करना पड़े तो सर्वस्व का त्याग करना चाहिए, क्योंकि हमारे ग्रंथों में यहाँ तक कहा गया है अनुचित उचित। गुरु जी चाहे अनुचित कहे या गुरु जी उचित कहे, माता पिता और गुरु के वाणी कभी व्यर्थ नहीं होता। माता पिता और गुरु की जो वाणी होता है सदैव हमारे कल्याण के लिए ही होता है, वो कभी हमारे अनिहित नहीं कर सकते। उनके वाणी से हमारा कल्याण ही छिपा रहता है। तो बिना सोचे समझे उसके आदेश का पालन करना चाहिए। ये धर्म कहता है, ये नीति कहता है, ये शास्त्र कहता है।
तो विज्ञ स्नेह स्वजन अब चंचुला गुरुजी से मिल के आई और गुरुजी के वाणी का पालन करते हुए जहां भी शिव पुराण की कथा होती थी वहां जा करके बैठ के बड़े श्रद्धा से शिव पुराण की कथा सुनती थी और अपने घर में थे भोले बाबा की उपासना करते थे। इस प्रकार करते करते समय व्यतीत होता गया। अंतिम समय आया, चंचुला भगवान शिव के स्मरण करते हुए उसके पंचभौतिक शरीर नष्ट हुए और चंचुला का प्राण निकला। चंचुला के प्राण निकलने के बाद उसका जीवात्मा जो है ना तो स्वर्ग गया नरक गया, और इतने पाप करने के बाद भी वह सीधा शिवलोक मवाप्नोति, सर्वेश्वर भगवान महादेव के लोक को प्राप्त हुई। दिव्य स्वरूप धारण की, दिव्य सुंदरी के रूप धारण करके शिव जी अप्सराओं के समान सौंदर्यमय स्वरूप धारण करके शिवलोक पहुंची और वहां माता पार्वती उसको स्वयं स्वागत की। सोचो उसके स्वागत कौन की? स्वयं माता पार्वती। और पार्वती उसको अपने सखी अपने दासी बना के अपने पास रखी। अब वो माता पार्वती के सेवा में लग गई। कैलाश पहुंच करके माता पार्वती के साथ रहती थी। माता पार्वती स्नान कर रही है तो उनके साथ में माता पार्वती को साड़ी पहन रही थी, उनके साथ में माता पार्वती भोजन बना रही है तो उनके साथ में। सोचो एक इतने दुष्कर्म करने वाली शिव पुराण के श्रवण से और शिवलिंग के पूजा से माता पार्वती के सन्मुख पहुंच गई, पार्वती के दासी बन गई और माता पार्वती की सेवा करने लगी। माता पार्वती की इतना सेवा की माता पार्वती भी उसके सेवा से प्रसन्न हो गई। प्रसन्न होने के बाद जब एक दिन माता पार्वती जब प्रसन्न मुद्रा में थी, सदा प्रसन्ना माँ जगदम्ब कदम्ब वनों में राज करे, बैठी वैष्णवी हिम शिखरों में विकट गुफा में ध्यान धरे, मधु से मधुर मोहनी माता मधुकैटभ का नाश करे। सुंदर मुस्कुराते हुए भगवती उस गुफा में बैठी हुई थी माता, और आकर के चंचुला जब उसके सन्मुख आई तो चंचुला से माता पार्वती कहती है, पुत्री मैं तुम्हारे निष्ठा से तुम्हारे सेवा से प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो आज वरदान मांग लो बेटी, मैं तुम्हारे हर इच्छा को पूर्ण करूंगी। माता पार्वती चाहे तो कुछ भी कर सकती है। देवी सप्तशती स्पष्ट कहता है, देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातोर जगतोखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। माता पार्वती के शरण में रहने वाले व्यक्ति के अंदर में भय नहीं हो सकता। माता पार्वती के शरण में जो है माता पार्वती उसके रक्षा के लिए पूरे सृष्टि में उथल पुथल मचा सकती है, क्योंकि पुत्र को पुत्र भवती, ये माता कुमाता न भवती। पुत्र कदाचित कुपुत्र हो सकता है, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। तो माता पार्वती कही मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ पुत्री, जो इच्छा हो वरदान मांगो। तो कहती है कि माँ अपने सारे बातों को बताई, पुराने बातों को, और इस सभी चीज़ों के चलते मेरे पति का आत्मा भटक रहा है। मैं ये भी नहीं जानती माँ कि मेरे पति का आत्मा कहाँ है, अतृप्त होकर के कहाँ भटक रहा है। कुछ कल्याण करो जगदम्बा और मेरे पति के आत्मा को भी शांति दिला दो। माता पार्वती नेत्र बंद करती है, ध्यान करती है। माता पार्वती देखी कि उसके पति बिंदु पापी बिंदु का आत्मा विंध्य पर्वत में भटक रहा है। माता पार्वती के आदेश का सभी को पालन करना पड़ता है। जगदम्बा है, आदि शक्ति है, राज राजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी है। माता पार्वती तुम्बरु का आवाहन किए। तुम्बरु पहुंचे हाथ जोड़ करके। तुम्बरु भी नारद जी जैसे ही दिखते हैं, बड़े ज्ञानी हैं वो भी बीड़ा और करताल पकड़ते हैं। तुम्बरु से कहे, तुम्बरु तुम जाओ पुत्र और जा करके विंध्य पर्वत में शिव महापुराण की कथा का वाचन करो। बोले जो आदेश माता। तुम्बरु माता पार्वती के आदेश प्राप्त करके विंध्य पर्वत में शिव महापुराण के आयोजन किए। सभी लोग एकत्र हुए, सभी संत महात्मा एकत्र हुए, ऋषि मुनि एकत्र हुए, साधारण जनमानस एकत्र हुए। वहां शिव पुराण चलने लगी, शिव महापुराण चलने लगी। तो उसी पर्वत में बिंदु का आत्मा भटक रहा था। शिव पुराण सुन करके वो भी आ गया वहां बैठने के लिए, और बैठ करके वो भी शिव पुराण की कथा सुनने लगा। धीरे धीरे 7 दिन में जब शिव महापुराण की कथा विश्राम हुई, दिव्य विमान आया शिवलोक से, जिस विमान में श्रृंगी और भिरंगी दोनों शिवगण विराजमान थे। और वह बिंदुक में दिव्य स्वरूप धारण किया, और दिव्य स्वरूप धारण करके उसको विमान में बिठा करके शिवलोक ले गए। वहां शिवलोक में शिवगणों ने उनका सुंदर सत्कार किया, और शिव महापुराण की कथा सुना था, इसलिए उसके सारे पाप नष्ट हो गए, और उसको भगवान महादेव अपने शिवगणों में शामिल कर लिए। अब बिंदुक भगवान महादेव के सेवा में शिवगणों के साथ लगा रहता था, और चंचुला माता पार्वती की सेवा में
पार्वती के साथ लगे रहते थे। इस कथा को बताने का तात्पर्य सूत जी का यह था कि सूत जी ने पहले ही सिद्धांत की बात कहा था, शिव महापुराण की कथा जीवात्मा, प्रेतात्मा और पापात्मा तीनों का कल्याण करता है। जीवात्मा के भी कल्याण किए, पापात्मा बिंदुक के भी कल्याण किए और प्रेतात्मा बिंदुक के भी कल्याण किए, और जीवात्मा अर्थात जो भी इस कथा को सुने उन सब के कल्याण की चर्चा को श्री सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को बताते हुए शिव महापुराण के महत्यम का वर्णन किया। अब इस शिव महापुराण को सुननी कैसे चाहिए? शिव महापुराण सुनने का सबसे मुख्य नियम तो यह है कि शिव महापुराण सुनने के लिए जैसे हम एक बार बैठ गए तो हम क्या करते हैं, जैसे हमको लघु शंका आया, हम बीच में उठ के चले गए, किसी का फोन आया बीच में उठ के चले गए। शिव महापुराण के सुनते समय विशेष करके सावधानी का ध्यान रखना चाहिए। या तो आप बैठो मत कथा सुनने के लिए, और यदि एक बार बैठ गए तो जब तक शिव महापुराण की आरती न हो जाए तब तक की कथा छोड़ के नहीं उठना चाहिए।